हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो अब आज 25 जनवरी है। लगभग टाइम हो रहा है 12:35। तो 25 लग चुका है एक्चुअली। ठीक है, सुबह सुबह के 12:30 के क्रॉस कर चुका है, तो 25 लग चुका है इंडिया में। ओके, हाँ। तो जस्ट अभी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो टाइम है, अब तो कुछ ऐसा गाइड करने की नीड नहीं है। अब तो लास्ट बस आप फाइट के लिए बस जाने ही वाले हो, रिंग में उतरने ही वाले हो और आपका बस एग्जाम होने ही वाला है। ये वीक खत्म होते होते तक जनवरी खत्म हो जाएगा, 31 जनवरी, और फिर आप उस वीकेंड में आ जाओगे जितने दिन से आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिस फाइट के लिए आप रेडी हो, उस वीकेंड में आप एंट्री मारने वाले हैं। तो उस वीकेंड में जो एंट्री मारने वाले हो उसके जस्ट पहले का वीकेंड है। तो उस वीकेंड में जब एंट्री मारोगे लगभग 6-7 से एग्जाम चालू होंगे। मैकेनिकल को लास्ट में एग्जाम है, 14 तक मैकेनिकल का एग्जाम है, लेकिन EC डबल सिविल के एग्जाम यहाँ पे होने वाले हैं, 6-7 के उसमें होने वाले। इसका मतलब है कि इस वीक के खत्म होते थे, नेक्स्ट वीक में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, ये सब के एग्जाम चालू होंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस, IT, फिर मैकेनिकल, ऐसे एग्जाम होने वाले हैं, केमिकल। तो ठीक है, इतने सारे ब्रांचेज जिनको मैं डील करता हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक वीक पहले आपको क्या क्या चीज़ें कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जब लास्ट वीक में एंट्री मारोगे, अभी मैं EC डबल और सिविल के लिए बोल रहा हूँ, सेम चीज़ आप जब अगले वीक में रहोगे, 1 से लेकर 7 के बीच में रहोगे, तो ये सेम चीज़ फॉलो करेंगे मैकेनिकल वाले लोग। तो जो लोग भी अपना वीकेंड स्टार्ट होगा, उस वीकेंड के पहले वाले वीकेंड में क्या करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मेरे को लगता है कि अब एकदम लास्ट मोमेंट वाला टाइम आ गया। अब हार्ट बीट बढ़ती होगी, फास्ट होती होगी, और आप पढ़ने बैठ रहे होंगे और टाइम भाग रहा होगा। यस, टाइम भाग रहा होगा। आपको लगता होगा कि मैं बस थोड़ा ही पढ़ा, सुबह बैठा ही था 9 बजे, 11 जल्दी बज गया, मेरे को टाइम कम पड़ रहा है और टाइम भाग रहा है। तो जब भी हमको ज़िंदगी में जब भी हमको टाइम की नीड पड़ती है, टाइम भागना चालू कर देता है। अदरवाइज तो टाइम फ्री है, टाइम की कोई कीमत भी नहीं है। नहीं, इन जनरल जब एक एस्पिरेंट होता है उसके लिए टाइम कितनी बड़ी कीमत नहीं होती, लेकिन जब उसका एग्जाम आता है तो उसके लिए भी कीमत बढ़ जाती है उस टाइम की। ठीक है, वो चाहता है टाइम को रोक लूँ, होल्ड कर लूँ, कि दुनिया की कोई ताकत टाइम को रोक नहीं सकती है। तो अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इस समय मैक्सिमम 1% लोगों को छोड़ दिया जाए। 1% बड़ा नंबर होता है। 99% जो लोग होंगे वो फियर में होंगे, क्या होने वाला है, सपोज कुछ गलत हुआ तो, और मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है, मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहे, मेरे कुछ सब्जेक्ट बच गए हैं, मेरे कुछ सब्जेक्ट के रिवीजन नहीं हो रहे, कुछ सब्जेक्ट मेरे को याद आना बंद हो गए हैं, जिन सब्जेक्ट को मैं 15 दिन पहले पढ़ा था वो अब याद ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो सब्जेक्ट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। हर एक सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वो टाइम है जिसमें कि आपको बहुत ही स्ट्रांग अपने आप को मेंटेन रखना है, बहुत ही स्ट्रांग रखना है। छोटी सी भी गलती, छोटा सा भी नेगेटिव आपका माइंड सेटअप आपको कुछ करने से रोक देगा, कुछ अच्छा होने से रोक देगा। नेगेटिव माइंड सेटअप आपको रोक देगा। इस समय अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनेज, जो बोलते हैं ना, वेल मैनेज करना है। सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों को इग्नोर करो जिनसे फाइट हो सकती है, ऐसे लोगों को इग्नोर करो जिन लोगों का आपके लिए लाइकिंग मोड अच्छा ना हो। बाद में मना लेना, आप बाद में देख लेना। अभी पूरे तरीके से ये जो टाइम है, सिर्फ खुद पे फोकस करने का टाइम है, सिर्फ खुद पे फोकस करने का टाइम। इस समय में आप मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। वैरायटी ऑफ मिस्टेक्स होती है। तो अब जो असली फाइट अगले वीक से जब चालू होगी, और ये जो पूरा का पूरा वीक है, तो अब आपके रिवीजन की स्ट्रेटेजी भी चेंज होगी। अब आप 2-2 दिन तक एक सब्जेक्ट रिवीजन नहीं कर सकते, नहीं तो गेट का एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, रिवीजन खत्म नहीं होगा। तो जो आपका अब रिवीजन स्ट्रेटेजी जो होगा वो बड़ा डिफरेंट होगा। अगर मैं बोलूँ कि आपके पास जो रिवीजन जो स्ट्रेटेजी होगी, तो जो रिवीजन स्ट्रेटेजी होगी वो बड़ा डिफरेंट होगा। सेकेंड चीज़ है कि टेस्ट जो आप दे रहे होंगे, जो स्टाइल होगा वो डिफरेंट होगा। जो टेस्ट जो आप दे रहे होंगे, इसकी प्रिपरेशन जो आप कर रहे होंगे, कि टेस्ट दे रहे होंगे, मार्क्स कम आ रहा होगा, कुछ लोगों का गुड आ रहा होगा, कुछ लोगों का वेरी गुड, कुछ लोगों का एवरेज, कुछ लोगों का बैड, इतनी सारे कैटेगरी में आप होंगे। तो टेस्ट आपके पास होगा, रिवीजन स्ट्रेटेजी जो होगा आपके पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अब रिवीजन आपको कैसे करना है कि एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट कवर होना चाहिए, 3 सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए सिंगल डे। तो 3 सब्जेक्ट पर डे वाला पार्ट अब आपका स्टार्ट होने वाला है। 3 सब्जेक्ट्स पर डे स्टार्ट होने वाला है, और बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल आपको देखना है कि किन सब्जेक्ट को एक साथ रिवाइज करना है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, सब आपको पता है यार। अब आपको नीड नहीं है एक्चुअल गाइडेंस की। अब आपको थोड़ा सा स्मार्ट वे से अपने आप को कैरी करना है। लास्ट मोमेंट पे जो आप हो, आपको चेंज नहीं किया जा सकता। मैं कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ जिससे कि आप में चेंज आ जाए, मैं वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिससे कि आप रहे।
आप ये मत सोचो कि मैं स्ट्रेटेजी ये बताने आया हूँ कि आपका बेटरमेंट, मैं बता रहा हूँ ये करो आपका बेटरमेंट हो जाएगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो आप हो उसको होल्ड भी तो करना जरूरी है। जो भी आप हो, आप 40 नंबर के स्टूडेंट्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं जिंदगी में। आप 50 नंबर लाने वाले वो स्टूडेंट्स हो, 60 वाले हो, 70 वाले हो, 80 वाले हो, टॉप 10 वाले हो, टॉप 20 वाले, टॉप 100, टॉप कोई भी हो, आप जो हो बस आप वो बने रहो एग्जाम के दिन तक और एग्जाम को एग्जीक्यूट करो, बस वो मैं बताने आया हूँ। तो 3 सब्जेक्ट पर डे आपके रिवीजन का फॉर्म होना चाहिए। अब आपके रिवीजन का तरीका वैसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी कॉपी है तो आपको सुबह से शाम लग गई, सॉरी यार टाइम नहीं है आपके पास। अब आपको अपनी कॉपी को ऐसे पलटते हुए फोकस जो होता है ना, फोकस, एकदम फोकस यार, आपको देखते जाना है। मतलब जब आप पूरे तरीके से पूरा फोकस करोगे, चीज़ों को कंसंट्रेशन बढ़ा लोगे तो होगा, पलटोगे। जो चीज़ें आपको लगती है कि कुछ चीज़ें याद नहीं आती है तो आप लिख सकते हो। जैसे कोई टॉपिक है, आपको लगता है ट्रांजिशन, कोई भी यार, आपके पास टॉपिक है, सपोज करो जैसे करंट मिरर सर्किट। करंट मिरर सर्किट का सर्किट क्या होता था, यहाँ पे क्या क्या होता था, यहाँ पे क्या क्या होता, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, क्या जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या कर लूँगा, हो गया। छोटी छोटी बातें खुद से करना है। रूट लोकस है तो रूट लोकस में क्या थोड़ी नंबर ऑफ ब्रांचेस भूल जाओगे, एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे क्या। तो आपको देखना है कि किन जगह पे आपको केयर की नीड है। आपको देखना है कि अगर कंप्लीमेंट्री रूट लोकस आएगा तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिएगा तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कौन सी स्पेशल चीज़ें जिनको केयर करना होता। तो ऐसे करके ना फटाफट टॉपिक को ना अपने माइंड सेटअप के साथ ऐसे घुमा जाते 3 सब्जेक्ट्स पर डे, ऐसे आपको हैंडल करना पड़ेगा। क्या सर इस समय में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, इस जो हमारा फाइट वाला रिवीजन, जो फाइट वाला जो हमारा वीक चालू होने वाला है जिसमें एग्जाम होने जा रहा है, उसके पहले का वीक है ये, इस वीक में क्या सर क्वेश्चन भी लगाना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि आप क्वेश्चन क्या, आप क्वेश्चन को देखोगे भी तो वो तो सॉल्यूशन आपको पता है, आपको बस लिखना है, बस लिखना है। 3 सब्जेक्ट अगर आप लिख रहे हो, लाइक नेटवर्क थ्योरी लिखिए, नेटवर्क थ्योरी लिखिए। अरे नेटवर्क थ्योरी में पहले चैप्टर में कुछ रिवीजन ही नहीं है। 2 पोर्ट की इक्वेशन आपको पता है, हाँ भाई पता है, एच पैरामीटर पता है कि नहीं, एबीसीडी पता है कि नहीं, हाँ सिमेट्रिसिटी क्या होती है, रेसिप्रोसिटी क्या हो सकती है, हाँ ओके ओके ओके, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, लैटिस नेटवर्क का जेड पैरामीटर क्या होता है, यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का एच पैरामीटर लिख पाएंगे कि नहीं। अपने आप से क्वेश्चन करना है, बड़ा फास्ट वे में क्वेश्चन करना है। अब आप बोलोगे सर मैं डिलीवर पावर भूल जाऊंगा, एब्जॉर्ब पावर भूल जाऊंगा, अब आप ना किसी चीज को रेडी नहीं कर सकते हो, ओके अब रेडी नहीं करना है, जो आपको आता था बस उसको होल्ड करने की कोशिश करना है। मैं रेडी करने की बात ही नहीं कर रहा हूं, न्यू टॉपिक में जाने की बात ही नहीं कर रहा हूं। अब वो टाइम नहीं है न्यू टॉपिक का, अब जो आपके पास है वो आपका है, ये आपको प्रूव करना है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपके पास है उसको आपके पास होना चाहिए, इसको प्रूव करना है। मैं 50 नंबर का स्टूडेंट हूं, मेरा 50 में से 48 तो आना ही चाहिए, लेकिन अगर वो 20 नंबर आएगा तो मेरे को हर्ट करेगा, क्योंकि मैं इस पेपर में 50 नंबर ला सकता था, पेपर के बाद ये स्टेटमेंट नहीं चाहिए अपने को। अगर मैं 50 नंबर ला सकता था तो वर्स्ट केस में 45 आना चाहिए था, क्योंकि मेरा पेपर में 50 मार्क्स का बनता था, इतना मेरा नॉलेज है। अगर मेरा 70 आ सकता था तो मेरा यार 50 क्यों आया, 20 नंबर कम होगा बहुत बड़ी बात है, 2 4 5 नंबर समझ आता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने आप को होल्ड करना है। अब किसी को ये हो सकता है कि सर मेरा तो सर टेस्ट स्टाइल सर, मतलब मैं क्या ही बताऊं सर, मॉक टेस्ट पेपर में नंबर नहीं आ रहा है सर, 30 नंबर से आगे नहीं बढ़ रहा है सर, कुछ लोगों का 40 के आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ लोगों का 50 के आगे नहीं बढ़ रहा है। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं अगर सही तरीके से बोलूं, मैं हमेशा लोगों को एकदम सही वे में गाइड करने का ट्राई करता हूं। अभी आपको इस बारे में सोचने वाला पार्ट हटाना पड़ेगा कि मेरे मार्क्स 30 आ रहे, 40 आ रहे। अब आप क्या कर सकते हो ना, आप अपना टेस्ट देते जा रहे हो, अब आप देते जाओ, अब अपना टेस्ट देते जाओ, मार्क्स कमाते जा रहे हो, नोट करते जाओ, क्या मिस्टेक कर रहे हो नोट करते जाओ, और अपना मॉक टेस्ट पेपर दे रहे, कौन सा जोन आपका वीक है। ऐसे जगह पे ऐसा बड़ा फॉर्मूले को रेडी करने की कोशिश मत करो, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो। किसी टेस्ट सीरीज का अच्छा सा फॉर्मूला आपके काम का नहीं है। आप बस ये देखो जो आपको आता है वो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, और अटेम्प्ट करने के बाद वो क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा है, ये श्योरिटी लेके आओ आप। अब आपके माइंड में ये थॉट होगा कि सर मेरे को ये बताइए सर, मैं 40 नंबर का स्टूडेंट हूं, मेरे को ये बात पता चल रही है और मेरा इतना ही स्कोर आ रहा है, मैं ऐसा क्या जिंदगी में कर लूंगा 40 नंबर लाके। सर आप इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हो, इतना बोल रहे हो कि यार तू 40 नंबर का स्टूडेंट है और तू 40 नंबर लाके क्या कर लेगा सर। तो मैं भी सर बार बार अपने आप से सोचता हूँ कि 40 नंबर लाके कौन सा कोई मेडल जीत लेगा, 40 नंबर ला लिया तो क्या हो जाएगा अगर 35 आ गया सपोज करो 40 में से, तो सर मेरी जिंदगी तो 40 आता तो भी कुछ नहीं थी, 35 आने में क्या हो गया। ये थॉट नेगेटिव थॉट है, ये थॉट नेगेटिव थॉट है।
आपको अपने आप से बात करना है, जितना आपका कंटेंट रेडी है उस कंटेंट के स्टाइल में जो आपका प्रिपरेशन लेवल है उसके स्टाइल में जितने मार्क्स आने थे वो मार्क्स आएंगे एग्जाम में। इसकी सीओटी अपने आप से आपको रखना है। आप बार बार 70-75 लोग जिनके नंबर आ रहे मत देखो, मत देखो। आप ऐसे में आप 70 वाला भी डिमोटिवेट हो रहे हो 90 नंबर वाले को देख के, क्योंकि 70 वाले को भी AIR 1 आने का लगा है। तो दुनिया का हर व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति को डिमोटिवेट होके। इससे हो क्या रहा है, उसका परफॉर्मेंस गिर रहा है क्योंकि वो दूसरे को देख रहा है। क्या दूसरे को देखना, हो गया टाइम। अब आपके पास एग्जाम की जो जर्नी है जस्ट आने वाली है, जस्ट आने वाली। तो अभी क्या है, पहला 2-3 जो पॉइंट्स है जिनको अवॉइड करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको अवॉइड करना है। दूसरे के मार्क्स मैटर नहीं करते। सेकंड, अपने मार्क्स भी मैटर नहीं करते कि कितने कम आ रहे हैं। 30 मार्क्स आ रहे, ठीक है, चलो जितना हमको बनता था। ये 7 क्वेश्चन तो बन नहीं सकते थे, छोड़ो उनको यार। जो आपका जोन नहीं है उसमें क्यों जाना। आपको नया चीज थोड़ी सीख जाओगे, नया फॉर्मूला थोड़ी सीख जाओगे, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप ये सोचो कि इन 7 दिन में आपको रिवीजन मोड और कुछ टेस्ट का इन्वॉल्वमेंट रखना, अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि मैं इतना रिवाइज करूंगा, थोड़ा सा टेस्ट भी दूंगा, एक टेस्ट पेपर और 3 सब्जेक्ट का रिवीजन। तो 3 सब्जेक्ट पर डे करना है और 1 टेस्ट आपको प्लान करना है। 1 टेस्ट पर डे, ये 1 टेस्ट इतना काफी होता है, इतना काफी। इतना अगर आप कर रहे हो दैट इज वेरी गुड। आप बोलेंगे सर क्या वेरी गुड सर, हमको तो सर होप ही नहीं है सर मैं जिंदगी में क्या कर पाऊंगा। पता आपके पास ये होप क्या चीज होती है, मतलब यार आप बार बार ना रिलेटिवली होके ना सोच रहे हो सर उसका इतना नंबर आता मेरे जिंदगी में क्या होगा। लेट इट गो, अपने पे फोकस करो। क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, एकदम ध्यान से सुन रहे हो, और मेरे को अगर आप मानते हो, जानते हो, प्यार करते हो, तो ये टाइम जो है ये सोचने का टाइम नहीं है दूसरे के बारे में या खुद के बारे में कि मेरा मार्क्स ज़्यादा नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा। अब जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब मैटर नहीं करता जीत और हार। वो पता हार तो होती नहीं है अगर हम अपना बेस्ट देके एग्जाम देते, इसको हार तो बोलते ही नहीं है। लोगों का सोचना है कि ये हार ये जीत ये कुछ नहीं होता है। हार और जीत इस बात पे बेस्ड होती है कि आप लास्ट तक टिके रहे कि नहीं, लास्ट तक आप टिके रहे कि नहीं, ये बड़ा मैटर करता है। तो लास्ट तक टिके रहो भैया, इतने दिन से एफर्ट मार रहे हो। पता जितने लोग भी टिके रहते हैं ना, जितने लोग भी टिके रहते हैं उनके साथ चीजें अच्छा होना चालू हो जाती है। गेट में अच्छा होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, अच्छी होना चालू हो जाती है क्योंकि उनका एटीट्यूड टिके रहने का हो जाता है। लास्ट दम तक वो टिके रहते हैं, लास्ट दम तक वो पॉजिटिव रहते कि यस मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूं, करता रहूंगा, और बस इस जर्नी को कैरी करते एग्जाम पॉजिटिव सेट के जाते। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग होंगे एस्पिरेंट की जिन लोगों का मार्क्स नहीं आ रहा होगा, तो यार फिर क्या ही बात बचेगी। यही तो डिमोटिवेशन है ना जो लोगों के अंदर आते जाता है, क्योंकि लोगों को एक बहुत बेहतरीन रैंक चीज में कुछ गलती नहीं है, लेकिन ये चीजें लोगों को डिमोटिवेट कर देती है। एक अच्छे गुड 60 मार्क्स वाले को भी, आप 40 नंबर आने वाला था, जिसका 60 आने वाला था उसका 35 आ गया, आपका 40 आने वाला था 42 नंबर आ गया। सोचो आप क्या जर्नी जीते हो, पता है आप क्या जर्नी जीते हो। बोला भले चाहे दुनिया नहीं जानती कि आप कुछ जीते हो, लेकिन आपको इंटरनल पता होना चाहिए आप कुछ जीते हो। तो जो ये विन वाली जो स्टेटस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार सिखाने की कोशिश करता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या सोचते हैं ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बहुत पॉजिटिव है अपनी चीज़ों को लेके, और कब, जब सिचुएशन नेगेटिव है। क्या बोल रहा हूँ, हम बहुत पॉजिटिव है चीज़ों को लेके जो होने जा रहा है, जबकि सिचुएशन ऑड है, फेवरेबल नहीं है। सर एग्जैक्टली मतलब ये कि मेरी प्रिपरेशन उतनी गुड नहीं है, एकदम रैंक का टाइप। यस, मैं मॉक टेस्ट पेपर में मेरे मार्क्स नहीं आते, रैंक का टाइप्स। मेरे अंदर गट फीलिंग नहीं है लाइक रैंकर टाइप, बट मैं पॉजिटिव हूं सर, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा सर। गेट के एग्जाम तक मैं नेगेटिव नहीं होने दूंगा खुद को, मेरा थॉट पॉजिटिव रखूंगा, जो होगा देखा जाएगा सर। मेरी फाइट तो खुद से है ना, मेरी फाइट तो खुद से है कि मैं आने वाले समय में अपने आप से बेटर बनूं, कल मैं आज से बेटर बनूं, एग्जाम तक होते तक मैं बेटर बनते जाऊं। बेटर का प्रोसेस एक दिन मेरे को एक अच्छी जगह पे खड़ा कर देगा। लेकिन आज मैं अगर हार मानता हूं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो लास्ट जो टाइम है इसमें कोई गिव अप नहीं मारेगा भाई, कोई गिव अप नहीं मारेगा। चाहे आपका मॉक टेस्ट पेपर में 20 नंबर क्यों ना आ रहा हो,
20 नंबर अगर आ रहा है तो भी आता है ना कुछ, अरे आता होगा तो ही तो 20 नंबर आ रहा है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को अपने आप से हमेशा थोड़ा डिस्कस करना है, टेक्निकली डिस्कशन। तो अब क्या होना चाहिए पता है, पॉजिटिव थॉट होना जरूरी है। इतने डिप्रेशन में या इतने प्रेशर में मत रहो। प्रेशर से क्रिएटिविटी कम होती है। मैं बहुत प्रेशर में आ जाता था एग्जाम के समय में, मेरी क्रिएटिविटी कम हो जाती थी। मेरे क्वेश्चन को जो मैं रीड करता था, जो मेरे सोचने का तरीका था, उसमें वीक होना चालू जाता था, मेरे में फियर आता था। तो फियर से क्रिएटिविटी गिरती है, डिप्रेशन से क्रिएटिविटी गिरती है। मैं बोला फियर और डिप्रेशन की नीड नहीं है, आप कूल रहो, आप जो हो वो आपको परफॉर्म करना है और सच्चाई का सामना करना सीखो। मैं आपको 40 नंबर से 80 नंबर का सपना मत देखो। अगर 40 नंबर वाला 80 नंबर का सपना देखेगा तो 40 नंबर वाले के 25 नंबर आएंगे, पता आपको। ये सच है, दुनिया का कड़वा सच। तो आपको अपने आप पे फोकस करना है, मैं कितना बेस्ट कर सकता हूं, जो जितने भी मेरे टाइम बचे। तो मैं आपको ये बताने नहीं आया कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, ये आपको पता है। आप 6 महीने साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ लोग 4 महीने से कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने आया, वो आपको मेरे से अच्छा पता है। मैं आपको ये बताने आया कि अपने आप को कैसे हैंडल करना है, अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, नेगेटिविटी से दूर रखना है। कोई भी नेगेटिविटी वाली चीज़ों पे फोकस मत करो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे बैचलर हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में कोई नेगेटिव बात करता हो। क्या होता है कि इस समय में लोग ये बात करते, भाई मेरे को तो लग रहा है मैं तो निपटने वाला हूँ यार, मेरा नंबर ना 35 आ रहा है, तू बता तू क्या सोचता है। तो भाई क्या बताऊँ, मेरा तो मतलब ना 30 से ऊपर नहीं आ रहा है, तेरा तो 35 आ रहा है ना। अच्छा क्या सोचता है तू, भाई मैं तो निपटने वाला हूँ, बता रहा हूँ 35 नंबर में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, बेकार है। तो 30 नंबर वाला खत्म। क्यों, वो 35 वाला बोल रहा है कि अभी मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, खत्म है, बस सब कुछ स्टोरी खत्म। तो 30 वाला खत्म हो गया, उसकी स्टोरी खत्म, उसकी तो जर्नी चालू ही नहीं हुई, पॉजिटिव हुआ ही नहीं, उसके पहले लोग नेगेटिव कर दिए। क्या करना है यार, वो 35 वाला क्या सोच रहा है, ये मैटर करता है कि वो 35 वाला क्या सोच रहा है। उसकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी का कोई लेना देना है क्या। आज से 5 साल 10 साल बाद वो कहाँ रहेगा, मैं कहाँ रहूँगा, ये किसी को पता है क्या, नहीं। तो आप नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिविटी पे फोकस मत करो कि कोई नेगेटिव क्या बोलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चलता है, आप पूरे देर तक टेक्निकल डिस्कशन में रहो कि हाँ ये चीज़ है, ओके दिस वन दिस थिंग्स, ओके लिखते रहो। लिखना आपको ना ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, माइंड में सोचते रहो। ये 3 सब्जेक्ट पर डे है ना टॉपिक, इसके अंदर में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये इंपॉर्टेंट था, याद आ रहा है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं। अपने आप से बात करते रहो, और ऐसा प्रोसेस ना लगभग मेरे को लगता है अब तो आपके पास टाइम आ गया, आपको मतलब 15 आवर्स अपने आप को टेक्निकली इंगेज करना है। 15 आवर्स आपको टेक्निकली इंगेज करना है, ठीक है। 15 आवर्स इतना आपको टेक्निकली इंगेज करना होगा। कोई बोलेगा सर हाँ मतलब क्या, 15 आवर्स आपको टेक्निकल इंगेज करना है। आपके यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना, मेंटल गेम भी है ये, एक मेंटल स्टेबिलिटी का भी एग्जाम है। आपकी प्रिपरेशन जो है ना, ऐसे बहुत लोगों की प्रिपरेशन है, मेंटल स्टेबिलिटी का एग्जाम है। गेट का एग्जाम मेंटल स्टेबिलिटी प्लस क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। तो आपको मेंटली भी लोगों से जीतना है। अगर आप मेंटली हार गए तो आपकी प्रिपरेशन तो वैसे भी हार जाएगी, इसलिए मेंटली भी आपको जीतना है। इस एग्जाम में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो मेंटली गेम को जीतते हैं। याद रखिए, आपके पास ऑस्ट्रेलिया इसलिए नहीं जीतती थी कि उनके पास सबसे बेस्ट प्लेयर थे, वो मेंटली हावी हो जाती थी, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी डोमिनेटिंग होती थी आपके पास। इतने सालों में जो वर्ल्ड कप जब भी खेलने उतरते थे, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप वो जीते। ठीक है, हम वी आर इंडियन, तो हमको पता है, हम इंडिया को लाइक करते हैं और इंडिया की टीम बहुत अच्छी बेहतरीन है, हम भी वर्ल्ड कप जीते 2011 में। लेकिन मैं ओवरऑल सिनोरी की बात कर रहा हूँ, लास्ट 15-20 साल की बात कर रहा हूँ। मैं उनमें एक कॉमन चीज देखा हूं, वो लोग घबराते नहीं थे, मालूम। मतलब अगर उनको पता है कि यार सामने वाले के पास 6 विकेट है और रन बनाना उनको 6, तो भी ऐसे खेलते थे ना जैसे भूखे शेर के समान, कि मौका मिल जाएगा तो पता चला 6 निपटा देंगे हम 6 रन के बिना। ऐसा ये तो मैक्सिमम लोग ना ऐसे गिव अप मार देते, भाई 6 रन बनाना है, मार ले भाई 6 रन, चलो तेरे को फुल टॉस दे रहा हूं। तो ये जो फील है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको बेटर बनाता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि उस दिन वो मैच जीत गए, ना मैच उस दिन हारे, लेकिन वो सोच रहे थे कि 6 रन कुछ ऐसा हो जाए कि इनको 6 रन भी ना बनने दे। वो उनका एटीट्यूड उनको एक दिन इतना स्ट्रांग बनाया कि सामने वाले अपोजिशन उनसे डरते थे, उनके हर एक प्लेयर से। ये आपका एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है।
जो आपका टाइम अभी चल रहा है। तो अभी 15 आवर्स आप पढ़ो, 3 सब्जेक्ट पर डे करो, एक टेस्ट आप दो, एक टेस्ट से ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है, एक टेस्ट दोगे तो भी काम हो जाएगा। मॉक टेस्ट पेपर दो, अंडरलाइन करते जाओ कौन सी चीज़ें आपको क्लियर नहीं है। कुछ एक दो टॉपिक आपको जो बहुत ही बड़े हेवी टॉपिक लगते हैं, आपको डर लगता है उनसे टॉपिक से, ध्यान दो, या तो आएगा तो नहीं आएगा, आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और उस टॉपिक के एक क्वेश्चन आने के चांसेस कितने होंगे? 20%। किसी भी एक टॉपिक के आने के चांसेस 20 से ज़्यादा क्या ही हो सकते हैं, 80% नहीं होते, क्योंकि इतने सारे टॉपिक हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है आपका टाइम किल हो रहा है, टाइम किल नहीं हो रहा है, आपको प्लान करना है, तो एक टेस्ट 3 सब्जेक्ट पर डे और पॉजिटिव माइंड सेटअप, पॉजिटिव माइंड सेटअप। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरी विशेष आप लोगों के साथ में कि आप इस ड्यूरेशन में अपने आप को होल्ड करके रखना सच में आसान नहीं होता है। मैं ऐसे लोगों को गाइड करता हूँ। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं हैंडल नहीं कर पाता था लास्ट क्लास का टाइम, और मेरा सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस चालू होता था वो उस लास्ट मंथ में, उस लास्ट 15 डेज में, उस लास्ट वीकेंड में। तो मैं जितना भी साल भर पढ़ता था, अब मेरा सबसे वर्स्ट फेज चालू होता था एग्जाम का 1 मंथ। क्रिएटिविटी जहाँ पे जरूरत होती थी मैं वहाँ गिरता था, जहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी की नीड होती थी 1 मंथ में मैं वहाँ गिरता था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो डरते, बहुत ज़्यादा डरते, कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा ये सोच के। अगर सर हम इतने पॉजिटिव रहे तो क्या सच में अच्छा होगा? मैं आपको सीओटी दे रहा हूँ, इस चीज़ की सीओटी दे रहा हूँ। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड अगर है, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस की पॉसिबिलिटी 90%, 100% तो किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। आपकी सक्सेस की गारंटी 90%, बड़ा चीज़ है ये। अगर आप पॉजिटिव हो ज़िंदगी में, याद रखना इस चीज़ को। तो अभी आप मस्त बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करो, जितने भी दिन बचे अपनी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट टाइम बिताओ टेक्निकल स्टफ के साथ। थॉट प्रोसेस टेक्निकल रहे, खाते खाते आपके पास या वॉशरूम में हो तो भी आप टेक्निकली बने हुए, टेक्निकली पूरे देर तक चीज़ें आपको दिख रही है। पागल नहीं होना ना, चीज़ें आपको दिख रही है टेक्निकली, प्रेशर में नहीं आना है, आपको दिख रही है ऐसा होगा। ओके ठीक है, जो फील होता है ना एक स्टूडेंट का, वो फील लो। मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, आने दो, इग्नोर। कोई आपका फ्रेंड नेगेटिविटी की बात करता है, बोल रहा है भाई अपना भी कुछ नहीं होगा, तेरा भी कुछ नहीं होगा, इग्नोर। आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आता है बार बार आपको हर दिन एक बार आता है कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, मैं 2 साल से ड्रॉप लेके रखा हूँ, अब मेरा क्या होगा, अब मेरी ज़िंदगी में क्या बचेगा। लोग मेरे से पूछेंगे तू क्या करना चाहता है। इंडिया में इतने सारे लाखों लोग हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो बेरोजगार है। कसम से बता रहा हूँ, करोड़ों लोग बेरोजगार है। आप नहीं हो ऐसे जिसकी ज़िंदगी दाव पर लग गई है, डोंट वरी फॉर दैट। करोड़ों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं। इसलिए इतने प्रेशर की नीड नहीं है कि मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। नो बोल रहा हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों की ज़िंदगी खराब नहीं होती, उनकी ज़िंदगी बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अभी अपना सिर्फ एक ही एजेंडा, गेट का एग्ज़ाम है और हम एस्पिरेंट है और बीच में हमारा सिलेबस है, टेस्ट है। हम अपना बेटर देंगे जितना दे सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एफर्ट देंगे, मेंटली स्टेबल होके वन ऑफ द बेस्ट एफर्ट देंगे अपने लाइफ का, बिना ये सोचे कि रिजल्ट क्या होने वाला, बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचने वाले, बिना ये सोचे कि मेरा मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है, बिना ये सोचे कि गेट का पेपर टफ आ जाएगा तो क्या होगा। सब नेगेटिविटी को दूर करते हुए, दरकिनार करते हुए हम अपने गेट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो मेरे को पता है कि आप दिल से ये मेरे लिए अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो, अपने दिल से अपने आप से ये प्रॉमिस कर रहे हो। किसके कारण, किसके लिए? मेरे लिए, कि आप कुछ भी नेगेटिविटी आने नहीं दोगे। आप जब भी नेगेटिविटी आएगी आप मेरे को याद करेंगे, आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे और अपना गेट का एग्जाम बेस्ट वे में देंगे। बस मेरे को चाहिए अपना बेस्ट एफर्ट, बस नथिंग एल्स। रिजल्ट, मार्क्स, गेट में स्कोर, अपन गेट के बाद बात करेंगे ना, बहुत सारी बात करेंगे जिंदगी की, क्या गेट के एग्जाम में क्या क्या मिस्टेक्स होती है, क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ, वो बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास ये सोचने का टाइम नहीं है, तो अभी आप फोकस करो, फोकस फोकस फोकस। ठीक है, जो होता ना थोड़ा सा पागलपन इन दिनों के लिए, बस वही होना चाहिए। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम ऐसा चलना चालू हो चुका है। ठीक है, चलना चालू चुका।
आप अगर मेरे को जानते हो, मेरे को समझते हो, मेरे को अंडरस्टैंड करते हो, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और मेरी पूरे की पूरी जो दुआएं हैं, जो मेरी पूरी विशेष है, अपने जहन से निकलती हुई मेरी दुआएं, मेरे दिल से निकलती हुई पूरी विशेष जो है वो आप पूरे एस्पिरेंट के साथ है। मैं चाहता हूँ कि जो जितना डिजर्व करता है उसको भगवान उतना दे, जो जितना डिजर्व करता है भगवान उसको उतना दे, जितना कंसेप्ट उसको आता है उसमें जितना मार्क्स आता है उसको दे, ये मैं कामना करता हूँ तहे दिल से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2021। आप कोई भी एस्पिरेंट हो, ये वीडियो सभी के लिए, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।